तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पाइथन लिस्ट की और लिस्ट के आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। तो यही तरीका इसमें सीखेंगे। तो एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, जिस लिस्ट को आपको एक्सेस करना है यानी उसके आइटम को एक्सेस करना है तो उसके जो लिस्ट होती है उसका नाम लिखना होता है। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स नंबर देते हैं। ये इंडेक्स नंबर क्या बताता है, ये इंडेक्स नंबर उस आइटम की पोजीशन बताता है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। और जो लिस्ट होती है वो पाइथन में जीरो बेस्ड होती है। इसका मतलब है ये जो पहला आइटम है जीरो इंडेक्स पे है, ये दूसरा आइटम जो है वन इंडेक्स पे, ये टू इंडेक्स पे, ऐसे ही करके आगे बढ़ता चला जाएगा राइट की ओर। ठीक, तो इसको एक्सेस करते हैं। तो हम बनाना को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो बनाना वन इंडेक्स पे है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट में हम वन इंडेक्स देते हैं। तो इसीलिए आपका आउटपुट इतना आता है। तो इस हिसाब से हम लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट का नेम और ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, वो इंडेक्स नंबर जिस पर बैठे हुए आइटम को आप एक्सेस करना चाहते हैं। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये जीरो, ये वन, ये टू नंबर के इंडेक्स पे ये बैठा हुआ है। इसका मतलब इसको एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पर टू लिखेंगे। अब आपका आएगा यहाँ पर चेरी आएगा। ठीक, इसी तरीके से आप निगेटिव इंडेक्स देकर भी इसके आइटम को एक्सेस करते हैं। निगेटिव इंडेक्स जो होते हैं वो इस साइड से शुरू होते हैं, इधर से राइट से लेफ़्ट की ओर। ठीक, तो ये माइनस वन इंडेक्स पे है होता है, ये माइनस टू इंडेक्स पे, माइनस थ्री इंडेक्स पे, ऐसे ही इस साइड में बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप माइनस टू देंगे तब भी आप बनाना को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इधर से शुरू होता है माइनस वन से इधर की ओर जाता है, और इधर से शुरू करते हैं तो ये जीरो से वन टू थ्री ऐसे करके जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेंज ऑफ इंडेक्सेस। रेंज ऑफ इंडेक्सेस का मतलब होता है कि आप रेंज दे के पर्टिकुलर लिस्ट इसके अंदर से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वैसे ही है जैसे हम लोग स्लाइस करते हैं, स्ट्रिंग से स्लाइस करते थे, वैसे लिस्ट से भी हम स्लाइस कर सकते हैं। तो इसको हम अंदर से थोड़ा सा छोटा कर लें, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, तो ये इसमें दिया गया जाता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और ये एंडिंग इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको टू नंबर की इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू से लेकर फिफ्थ नंबर तक की इंडेक्स नंबर तक की जो डेटा है उसकी एक लिस्ट चाहिए, तब आपको 2 to 5 ऐसे देना पड़ेगा। और इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग इंडेक्स तो सही है, यानी 2 इंडेक्स वाला आइटम हम लेंगे जो आपकी नई लिस्ट बनेगी, लेकिन ये जो होता है 5 इंड वाला ये एक्सक्लूडेड होता है। इसका मतलब जस्ट एक पहले तक की जो इंडेक्स है उस वैल्यू को हम लेते हैं, यानी कि ऐसी इंडेक्स हमें इससे मिलेगी जो है 2 नंबर के इंडेक्स पे, मतलब ऐसे आइटम इस नई लिस्ट में शामिल होंगे जो 2 नंबर के इंडेक्स पे, 3 नंबर और 4 नंबर के इंडेक्स पे बैठे हुए होंगे। तो 0 1 2 यानी चेरी से शुरू होगा और कीवी तक ये हमें लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। ये वाली मेलन नहीं मिलेगी, हालांकि ये फिफ्थ नंबर के इंडेक्स पे बैठी हुई है, लेकिन फिफ्थ नंबर का जो इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, उसको शामिल नहीं किया जाता। तो इस हिसाब से ही होता है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हटा देते हैं इसको, तो इसका मतलब है 2 से शुरू करता है और लास्ट तक की आइटम की एक नई लिस्ट ये हमको सप्लाई कर देता है, दे देता है। अब आप देखेंगे तो आपको चेरी से लेके मैंगो तक की लिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेरी से मैंगो तक। और मान लीजिए आप यहाँ पर 5 लिख लीजिए और यहाँ पर आप कुछ मत दीजिए, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर फिफ्थ यानी कि फिफ्थ 5 माइनस 1 यानी कि 4, स्टार्टिंग से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक की जो लिस्ट है वो हमको मिलेगी। तो स्टार्टिंग यानी 0 1 2 3 4 यानी एप्पल से लेकर 4 तक, ये कीवी तक की जो लिस्ट है वो हमको मिलेगी इससे। तो ये देखिए एप्पल से लेकर कीवी तक की लिस्ट मिली। तो इस हिसाब से ये एक स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स हम जब देते हैं इसके अंदर कॉलन देकर, बीच में कॉलन देकर, तो एक हिसाब से हम लिस्ट को स्लाइस कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसीलिए रेंज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेंज होती हैं।
ठीक है, स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग और एंडिंग। एंडिंग बस, एंडिंग जो इंडेक्स होता है वो शामिल नहीं होता है जब हम लोग लिस्ट से कोई दूसरी लिस्ट तैयार करते हैं। तो जैसे यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है, 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक। 4th मतलब ये तो एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि 4 - 1 एक घटा दें तो 3 आता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर, यानी 0 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक की जो लिस्ट है वो आपको मिलेगी, यानी कि एप्पल, और इसके बाद ये यहाँ तक 0 1 2 3 ऑरेंज, एप्पल से ऑरेंज तक की लिस्ट आपको मिलेगी अगर इस टाइप में लिखा है एप्पल से ऑरेंज तक की। ठीक है, रेंज ऑफ निगेटिव इंडेक्स, निगेटिव के जरिए भी हम लोग निकाल सकते हैं लिस्ट, नई लिस्ट बना सकते हैं निगेटिव के जरिए भी, निगेटिव इंडेक्स के लेकर। जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है -4 से और एंडिंग कर रहा है -1 से। ठीक, तो -1 कहाँ पर है, अगर उल्टा हम लोग चलते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला होता है उसका इंडेक्स होता है -1, ये -2, ये -3 और ये -4, यानी कि यहाँ से शुरू करेगा ऑरेंज से और -1 तक जाएगा, और ये होता है एक्सक्लूडेड होता है तो इससे जस्ट पहले का, यानी कि ये मैंगो है इससे जस्ट पहले का, यानी कि ये -2, यानी -4 से लेकर -2 इंडेक्स तक की जो आइटम है वो नई लिस्ट में आकर शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो ऑरेंज से लेकर मिलन तक आपको ये मिल रहा है, ऑरेंज से लेकर, ये ऑरेंज है, ऑरेंज से लेकर मिलन तक, लास्ट वाला -1 वाला जो होता है मैंगो, ये एक्सक्लूडेड होता है। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग नई लिस्ट बना सकते हैं निगेटिव इंडेक्स की मदद से। ये चेक करने के लिए होता है कि कोई आइटम उसमें लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। ठीक, तो इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल किया है, इफ़ एप्पल इन दिस लिस्ट, मतलब दिस लिस्ट मतलब ये क्या है, एक लिस्ट है, तो एप्पल की बात कर रहा है, बोल रहा है कि एप्पल क्या इसमें मौजूद है, तो एप्पल इसमें मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाता है ट्रू, ट्रू मिलता है। तो जो इफ़ की जो बॉडी है, इफ़ का जो ब्लॉक है, यानी कि उस ब्लॉक में ब्लॉक ऑफ कोड क्या है इफ़ का, इफ़ की बॉडी में ये लिखा हुआ है। ठीक, ये जो बॉडी है इफ़ की कॉलन के बाद और एक मिनिमम एक इंडेंट लेवल पर होती है, कोड होता है, ये इफ़ की बॉडी में ही है, और यही कोड आपका रन कर रहा है अगर ये ट्रू होता है तो। ठीक, और इफ़ को अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल इसको ले लीजिए ऐसे करके, इससे भी चेक हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एप्पल। ठीक, एप्पल इन कीवर्ड मेन होता है। ठीक, ऐसे भी चेक हो जाएगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं, और इसको हम यहाँ से हटा दें, और इसको हम यहाँ से भी चेक हो जाएगा। यहाँ से आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ठीक, ये बोल रहा है कि एप्पल इन दिस लिस्ट, क्या एप्पल जो है दिस लिस्ट में है, यानी कि दिस लिस्ट नाम का जो वेरिएबल, लिस्ट वेरिएबल है, क्या इसमें है, तो इसमें तो है, इसीलिए आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ट्रू दिखाई देगा। अगर आप इफ़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपके लिए है, तो ट्रू मिल गया। ठीक, तो इसमें मेन इन कीवर्ड है जो पता करता है, ट्रू या फॉल्स पता करने के लिए होता है कि ये चीज़ जो है इसमें शामिल है कि नहीं। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं